मेरा नाम है जफर हयात और मैं बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी पिछली लास्ट वीडियो के बारे में जो थी सीसीएच की। सीसीएच की सीरीज को हम आज आगे लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम सीसीएच की पास होने के लिए क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी रीडिंग। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, सीसीएच कोर्स क्या है और कैसे है, उसी को आगे करते हुए हम अब आपको बताएंगे सीसीएच के अंदर, यानी कि सीसीएच कोर्स के अंदर जिसका नाम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ है, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर मैं हिंदी में बात करूं, आधारभूत जीव विज्ञान। सब्जेक्ट पहला है आधारभूत जीव विज्ञान। इसमें जो आपका थ्योरी का पेपर होता है वो होता है 70 नंबर का, जिसका समय 3 घंटे होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है आधारभूत जीव विज्ञान, जिसका पेपर 70 नंबर का होता है तथा 3 घंटे का होता है। ठीक है, अब इसी में हमारे 10 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से इंटरनल होते हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा जिसका सेंटर बाहर जाएगा, 10 नंबर कॉलेज की तरफ से आपके इंटरनल होते हैं। टोटल हुआ 80 नंबर। अभी बात करेंगे हम प्रयोगात्मक की। इसी सब्जेक्ट के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो होता है 100 नंबर का। ठीक है, जिसके 4 घंटे आपको मिलते हैं, ये भी कॉलेज के अंदर ही होता है। ठीक है, अब इसमें इंटरनल जो होता है वो 20 नंबर का होता है, यानी कि सीसीएच के एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है आधारभूत जीव विज्ञान, जिसका थ्योरी का पेपर होगा 70 नंबर का। ठीक है, जिसका थ्योरी का पेपर होगा 70 नंबर का, जिसमें आपको समय 3 घंटे मिलेगा। इसी में इंटरनल कॉलेज की तरफ से 10 नंबर होते हैं। ठीक है, टोटल हुए 80 नंबर। प्रैक्टिकल में 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका, 20 नंबर का आपका इंटरनल होगा, यानी कि सीसीएच के अंदर एक सब्जेक्ट आपका कुल मिलाकर 200 नंबर का होगा। यानी कि मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूं, 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, 3 into 200 is equal to 600, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर आपका टोटल पेपर, टोटल कोर्स 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से आपको 40% थ्योरी में लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, यानी कि थ्योरी 60% का होता है और 40% का और 60% होता है आपका प्रैक्टिकल का। 40% थ्योरी, 60% प्रैक्टिकल। ऐसे ही मैं बात करूं दूसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल। ठीक है, सेम ऊपर वाला ही 70 नंबर आपका थ्योरी का 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 10 नंबर इंटरनल कॉलेज की तरफ से होंगे, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये भी कॉलेज की तरफ से ही होगा, 20 नंबर आपके इंटरनल होंगे, यानी कि कुल मिलाकर सेकंड सब्जेक्ट भी आपका 200 का होगा, यानी कि आपका सेकंड सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करता हूं तीसरे सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है रोगों एवं आपातकालीन स्थिति में निवारण व प्रबंध। रोगों एवं आपातकालीन स्थिति में निवारण एवं प्रबंध, ये आपका तीसरा सब्जेक्ट होता है। इसका भी सेम वही होता है, 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, 3 घंटे का ये पेपर होगा, 10 नंबर कॉलेज की तरफ से होंगे। ठीक है, 10 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से होते हैं, 100 नंबर प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल कॉलेज में ही होगा, जिसका समय 4 घंटे होगा। इंटरनल 20 मार्क्स, यानी कि मैं बात करूं आपके टोटल नंबर्स मिलाकर तो वो आपका 200 बैठता है सब्जेक्ट में, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके यहाँ पर जो बैठते हैं उनके मार्क्स होंगे 600, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिलाकर आपका टोटल 600 का बैठता है सीसीएच कोर्स का पूरा आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम
हाँ, उत्तीर्णता मापदंड यानी कि पास होने का क्राइटेरिया, आपके पास होने का क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, कौशल परीक्षा एवं विषय यानी कि थ्योरी, आंतरिक मूल्यांकन सहित सिद्धांत आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन सहित आंतरिक मूल्यांकन यानी कि ये 20 नंबर और ये 10 नंबर, ठीक है, टोटल हुए 30 नंबर, ठीक है। सिद्धांत में अधिकतम अंक यानी कि थ्योरी में आपके 70 + 3 = 240 यानी कि लिखित परीक्षा आपकी 200 की होगी, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत यानी कि क्राइटेरिया आपका जो है 40% का रखा गया है। पास होने के लिए न्यूनतम आपको 40% नंबर लाने होंगे। तीनों सहित सब्जेक्ट की बात करूं तो 96 नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपका सेकंड है सिद्धांत यानी कि थ्योरी पेपर, आंतरिक मूल्यांकन 100 + 3 = 360, ठीक है। प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी 300 नंबर की होगी, ठीक है। ये जो 100 नंबर के प्रैक्टिकल है आपके, ये 300 नंबर के आपके बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम 60% आपको नंबर लाने पड़ेंगे, जिसका नंबर का मेथड बैठता है 260, ठीक है। यानी कि 216 नंबर आपको पास होने के लिए लाने होंगे, ठीक है। नोट, सिद्धांत पक्ष में परीक्षार्थी को आंतरिक मूल्यांकन सही सिद्धांत में कुल 40% अंक प्राप्त करने होंगे। प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थी को आंतरिक मूल्यांकन सहित कुल 60% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया 40% और 60% अंक आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग लाने होंगे, वही है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे इनकी बात करेंगे हम यानी कि इस कोर्स के ही आप पे डिपेंड क्या करे और क्या ना करे, ठीक है। यही इस कोर्स के बारे में बताई जाएगी, थोड़ी सी जानकारी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आप भी जो होते हैं इस कोर्स को करने के पश्चात आप लोग भी एक हेल्थ वर्कर यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप लोग बन जाते हैं, ठीक है। रोगों को ठीक से समझे और चिकित्सा क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सा के निरंतर संपर्क में रहते हुए ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। यानी कि आप जो स्वास्थ्य सेवक है वो रोगों को ठीक तरह से समझे और चिकित्सा क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सा के निरंतर संपर्क में रहते हुए ज्ञान की अभिवृद्धि करते रहे, ठीक है। रोगों की रोकथाम के उपाय हम स्वयं पालन करते करें तथा लोगों को उसके बारे में बताएं, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न झाड़ फूक आदि अंधविश्वासों की परंपराओं को की वास्तविकता उजागर करें। मैन इंपॉर्टेंट आजकल जैसे कि हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में काफी अंधविश्वास फैला हुआ है। जैसे डॉक्टर को ना दिखाकर लोग जाते हैं बाबाओं के पास, झाड़ फूक करने वालों के पास, वो झाड़ फूक कर देते हैं और बोलते हैं कि ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में ये सब चीजें अंधविश्वास के तौर पे आती हैं। आपको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, पेशेंट को अच्छे से दिखाना चाहिए, सही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका इलाज उसी हिसाब से कराना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य रक्षा के बुनियादी नियमों के बारे में लोगों को बताएं, नशा आदि के स्वयं को दूर रखें तथा लोगों को उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। पांचवा, आप चिकित्सा कार्य में सहायक हैं, अतः आपको अपने चिकित्सीय संस्थान या समाज में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में चिकित्सा सहायक की भूमिका निभाएं, ठीक है। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा वीडियो। अब हम बात करेंगे इसके
कोर्स के 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 कोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये 3 कोर्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो पहले सब्जेक्ट का कोड है 449, 450, 451, ठीक है, 451। तो आपकी जो क्लासेस है वो प्रॉपर चलेगी, इसी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे चलेगी, यहीं पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी। हमारे प्रशिक्षक, हमारे कुशल टीचरों द्वारा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको कोर्स के डिटेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे टीचर है श्री विपिन कुमार जी, जो आपके डॉक्टर हैं और बुढ़ाना में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। वो आपको सीसीएच बहुत अच्छे से डीपली और बहुत अच्छी नॉलेज की तरह पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपकी होगी। मैं क्लास के बारे में थोड़ा सा भी बता रहा था। आपका पहला जो टॉपिक है आपको 449 कोड से पढ़ाया जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, 449 कोड से, ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा आपको, ये आधारभूत जीव विज्ञान। पहला सब्जेक्ट 449 का है आधारभूत जीव विज्ञान, ठीक है। यानी कि ये आधारभूत जीव विज्ञान आपको डॉक्टर विपिन कुमार जी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जल्द ही वो आपकी पहली क्लास लेंगे। क्लास लेने से पहले हम सभी को नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप अपना आकर ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिएगा। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट जो है इनका 450, ये है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक है। ऐसे ही तीसरा सब्जेक्ट है रोगों एवं आपातकालीन स्थिति में निवारण प्रबंधन। ये तीनों सब्जेक्ट आपको हमारे डॉक्टर साहब विपिन कुमार जी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले आपकी क्लासेस जो होगी 449 की होगी। 449 में आपके क्या क्या आता है हम उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। 449 में जो आपकी आती है, जैसे आपके 7 टोटल चैप्टर है, टोटल 7 यूनिट आपकी है, ठीक है। टोटल 7 यूनिट आपकी है, जिसमें से पहली है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है। हमारा शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामान्य रोगों का निवारण तथा घरेलू उपचार, पोषण, योग और स्वास्थ्य, योग द्वारा सामान्य रोगों का प्रबंध, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी इन क्लासों के अंदर। यानी कि जो अब आपकी पहली क्लास होगी उसमें जो आपका टॉपिक होगा आपका मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। ये टॉपिक आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। मैं बताया जैसे ही आपको जैसे ही हम क्लास का शेड्यूल बनाएंगे ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आपको यहीं से मिल जाएगा सारा लिंक। आप यहीं पे क्लासेस ऑनलाइन अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं।